हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जहांगीर के टाइम पीरियड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का बर्थ 1569 में हुआ था। जहांगीर के फादर का नाम तो आपको पता ही होगा, अकबर था। जहांगीर की मदर का नाम जोधाबाई था। गाइस, अकबर की काफ़ी सारी शादियाँ हुई थी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहांगीर जोधाबाई का बेटा था। अब आते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड पर। गाइस, जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1627 तक मुग़ल एम्पायर पर रूल किया था। तो जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक का था। गाइस, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम होता है। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी होती है कि उसे बेटा हो जाए। गाइस, शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम सेंट होते हैं। तो जब अकबर की मन्नत पूरी हो जाती है और उसे बेटा हो जाता है, तो अकबर अपने बेटे का नाम सलीम ही रखता है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। तो गाइस, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम होता है। अब आते हैं जहांगीर की मैरिजेस पर। गाइस, जहांगीर की 3 शादियां हुई थी। जहांगीर की पहली शादी मानबाई से हुई थी 1585 में। तो जहांगीर की फर्स्ट वाइफ मानबाई होती हैं। गाइस, जहांगीर की दूसरी शादी 1587 में हुई थी जगत गोसाई से। जगत गोसाई राजस्थान के राजा उदय सिंह की बेटी होती है। जगत गोसाई को ही बाद में जहांगीर जोधाबाई का टाइटल दे देता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जहांगीर की मदर का नाम भी जोधाबाई होता है और जहांगीर अपनी सेकंड वाइफ जगत गोसाई को भी जोधाबाई का टाइटल देता है। अब आते हैं जहांगीर की तीसरी शादी पर। जहांगीर की तीसरी शादी 1611 में हुई थी मेहरुन्निसा से। एक्चुअली ये एक लव मैरिज थी। हम जानते हैं कि जहांगीर को अफीम की लत लगी होती है। जहांगीर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता था और आगे वो कोठे पर भी जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक डांसर से होती है जिसका नाम मेहरुन्निसा होता है। जहांगीर को मेहरुन्निसा पसंद आ जाती है और जहांगीर मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है 1611 में। गाइस, मेहरुन्निसा जिस कोठे में डांस करती थी वहाँ पर वो अनारकली के नाम से फेमस थी। मीन्स उसका प्रोफेशनल नेम अनारकली होता है और उसका रियल नेम मेहरुन्निसा होता है। और बाद में जहांगीर मेहरुन्निसा को भी एक टाइटल दे देता है। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां का टाइटल दिया था। तो गाइज, मेहरुन्निसा, अनारकली और नूरजहां ये तीनों नाम एक ही इंसान के हैं। गाइज, मैंने नूरजहां के बारे में अलग से वीडियो अपलोड करी हुई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहांगीर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अब आते हैं जहांगीर के मेन वर्क्स पर। जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो फेमस वर्क किया था वो था चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस को न्याय की जंजीर कहते हैं हिंदी में। एक्चुअली जहांगीर ने अपने कोर्ट के बाहर बहुत ही बड़ी सी बेल लगाई हुई थी और उस बेल में चेन लगी हुई थी और ये बेल जहांगीर ने न्याय के लिए लगवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बेल और जस्टिस में क्या रिलेशन है। तो गाइस, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी भी पर्सन को न्याय चाहिए होता था तो वो चेन खींचकर बेल बजा देता था और जो भी बेल बजाता था उसे डायरेक्ट जहांगीर के आगे पेश कर दिया जाता था। ऐसा जहांगीर का ऑर्डर था ताकि उसे डायरेक्ट राजा से न्याय मिल सके। तो गाइस, जहांगीर बेल बजने पर लोगों को डायरेक्ट अपने पास बुलाकर जस्टिस देता था और ये चेन ऑफ जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था जहांगीर के टाइम पीरियड का। गाइस, 1605 में जहांगीर अपने बड़े बेटे खुसरो को जेल में डाल देता है। एक्चुअली खुसरो मुगल एम्पायर पर रूल करना चाहता था, लेकिन उसे गद्दी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और इसी विद्रोह की वजह से जहांगीर अपने बड़े बेटे खुसरो को 1605 में जेल में डाल देता है। फिर बाद में जहांगीर को ऐसा पता चलता है कि खुसरो को जहांगीर के खिलाफ जिसने भड़काया था वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे देता है और इसी इंसिडेंट की वजह से जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट इवेंट जो जहांगीर के टाइम पीरियड में हुआ था वो ये हुआ था कि 1608 में जहांगीर की कोर्ट में पहला ब्रिटिशर आया था जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। ये फर्स्ट ब्रिटिशर था जो कि 1608 में आया था जिससे जहांगीर की मुलाकात भी हुई थी। फिर उसके बाद सेकेंड ब्रिटिशर भी जहांगीर के टाइम पीरियड में ही आया था 1615 में, जिसका नाम सर थॉमस रो था। ये भी जहांगीर से मिला था। सो गाइस, जहांगीर के टाइम पीरियड में 2 ब्रिटिशर्स आए थे, पहला 1608 में और दूसरा 1615 में। अब आते हैं जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी पर। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुके जहांगीरी। गाइस, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, जिसमें राइटर अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स के बारे में लिखता है।
तो गाइस जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़ूक जहांगीरी लिखी थी, जिसमें उसने लाइफ के सारे इवेंट्स के बारे में लिखा था। गाइस तुज़ूक जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी जहांगीर ने। गाइस जहांगीर की हेल्थ लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहांगीर फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। जहांगीर की डेथ 28 अक्टूबर 1627 में हो जाती है और जहांगीर को शाहदरा में दफनाया जाता है, जो कि लाहौर में है। तो गाइस 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है और उसका टॉम्ब लाहौर में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी